तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे जेस्टेशन पीरियड। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, जेस्टेशन पीरियड क्या होता है इसके बारे में एक बार हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप वीएलडीए के स्टूडेंट हो और आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हो तो ये डेफिनेशन कॉमनली आपसे पूछी जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, द टाइम बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू सक्सेसफुल काविंग। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन रहेगी। इसका मतलब क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी जब आपके एनिमल के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगी, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद फीटस बनेगा, तब से लेके जब पार्चुरेशन का टाइम आता है, मतलब काविंग का टाइम आता है, जब आपका पशु ब्याता है यानी वो बच्चे देता है, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग है, तो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए इनको हम देखते हैं। कैटल की अगर हम बात करते हैं तो कैटल में हम मंथ्स की बात करेंगे, कुछ हम दिन में भी आपको बताएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कितने महीने में जो एक गाय है वो ब्याती है, कैटल का मतलब काउ। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 9 मंथ 9 डेज, यानी 9 महीने 9 दिन के अंदर आपकी जो एक गाय है, गाय माता है, वो बच्चे को जन्म देती है और बच्चा पैदा होता है। ठीक है, बफलो की अगर मैं बात करूं यानी भैंस की अगर मैं बात करूं तो भैंस के अंदर 10 महीने 10 दिन में ये ब्याती है, तो इसका जेस्टेशन पीरियड क्या रहेगा, 10 महीने 10 दिन। देखिए अगर मैं बात करता हूं हमारे वेटनरी फील्ड के अंदर बफलो को बोवाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोवाइन। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मेयर की। मेयर के अंदर क्या जेस्टेशन पीरियड रहता है, मेयर का मतलब घोड़ी, इसमें रहेगा 11 महीने 11 दिन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब है बिच। बिच यानी फीमेल डॉग जो होती है उसका कितना जेस्टेशन पीरियड रहता है। आपकी जो फीमेल जो डॉग है वो 2 महीने 2 दिन के अंदर ब्याह जाती है, अपने बच्चों को वो जन्म देती है। अब मैं बात करता हूं कैमल की। तो कैमल का वैसे एग्जाम में ना बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार जो एलएसए का जो एग्जाम है, जो राजस्थान साइड का एरिया है, वहां पर इसको पूछा जा सकता है और लोग पूछ सकते हैं कि इसको कि भी एक्चुअल में इसका क्या रहेगा। तो कैमल का थोड़ा सा लंबा होता है, कैमल तो खुद भी लंबा ही होता है। ठीक है, 1 साल 1 महीना 1 हफ्ता 1 वीक। देखिए बड़ा कॉमन से है, देखो ये जो है ना कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको जरूर पढ़ेंगे, इसलिए एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने हम लेके आए हैं। तो भाई कैमल का कितना रहेगा, 1 साल 1 महीना 1 हफ्ता। अगर मैं बात करता हूं पिग्स की, देखिए पिग्स के ना जो हम बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की, या हम बात करें इसको, इसके स्पीशीज को बोला क्या जाता है, स्पेशली पिग्स क्या किस में आते हैं, स्वाइन के अंदर आते हैं। किस में आते हैं, स्वाइन के अंदर आते हैं। अब आपको ये चीजें ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी भी पड़ेंगी क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो भाई पिग का कितना रहेगा दोस्तों, 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन, ये हमारा पिग्स का जो जेस्टेशन पीरियड रहने वाला है। आपको ये ध्यान देना, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, कहीं आप इसको स्किप कर दो। अगर मैं बात करता हूं एलिफेंट की, लगभग 20 से, देखो वैसे ना हर बुक के अंदर वेरिएशन है, लेकिन मैं भी आपको एक वेरिएबल टर्म ही बता रहा हूं। 20 से 22 महीने हम इसमें लेके चलते हैं। 20 से 22 महीने जो है आपको जेस्टेशन पीरियड एलिफेंट का देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूं शिप की, लगभग 155 के आसपास, 155 जो डेज हैं उसके आसपास आपको ये देखने को मिलेगा जेस्टेशन पीरियड ऑफ शिप। ठीक है, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं डेज। और अगर मैं बात करता हूं गोट की, तो इसमें आएगा 145 डेज। एग्जाम में आपको ये पता है कैसे लिखा हुआ मिलेगा, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, आप इसमें कर सकते हो कि हम 5 दिन इसमें बढ़ाएंगे, 5 दिन इसमें घटाएंगे। लगभग जो 155 की अगर मैं बात करता हूं डेज की, तो लगभग ये कितने कितने महीने बनते हैं, ये 5 महीने बनते हैं, 5 मंथ्स बनते हैं। अब इसमें वेरिएशन आती है, इसमें 5 दिन हम एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। लेकिन गोट की अगर हम बात करें, गोट के अंदर भी 5 मंथ्स बनते हैं, लेकिन इसमें हम माइनस का निशान डाल के
-5 डेज करेंगे। तो एग्जाम में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं किसी भी वेटनरी एग्जाम में जेस्टेशन पीरियड से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। होप सो आप इनको अच्छे से याद करोगे और अपने एग्जाम के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा आप फटाफट से उसको क्रैक कर दो।